नमस्कार। बीजेपी के जो भी करता धरता हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो कोई भी उनके लिंक में हैं ये वहां तक मेरा संदेशा पहुंचाएंगे। हम सब ने बहुत मेहनत की, बीजेपी 400 पार जाए, हम तो चाहते थे 500 पार जाए, लेकिन नहीं गई। और आज स्थिति क्या है कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आज दूसरे दलों के बैसाखियों पे चलेगी, मोदी की गारंटी फेल हुई। ये सारे शब्द मेरे भी पहले भी थे और मैंने पहले भी चेतावनी दे दी थी कि नहीं आएगी मेजोरिटी और बहुत कम अंतराल से, वोटों के अंतराल से मोदी जी आप ही जीते हैं। आपसे तो तकरीबन 149 जो एमपी जीते हैं वो आपसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। मेरे इन शब्दों को ऐसे मत लेना कि मैं मोदी जी आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ चेताना चाह रहा हूँ, जगाना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है इसके पीछे का, जो मैंने पहले भी बता दिया था। कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है वो ये बात लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहा कि आप संविधान बदल दोगे या संविधान से छेड़छाड़ करोगे या कुछ भी करोगे, व्हाटएवर। और उसके कारण उसको जोड़ते हुए उन्होंने आरक्षण ये वो बहुत सारी बातें कही। उसका कारण एक उनके पास एक मजबूत कारण था। वो कारण क्या था कि आपने अभी संविधान को छेड़ते हुए, संविधान की जो धारा है उसके खिलाफ जाते हुए एबीसी रूल 2023 आप लाए थे, जिससे पूरे देश के अंदर कुत्तों ने तांडव मचा दिया और कोई भी खूंखार कुत्ता हटाया नहीं जा रहा। लोग जो से हैं आवारा कुत्तों को, जो मेन का जिसको लोगों ने अच्छी खासी अभी हार दी है, उसके हिमायती, उससे जुड़े हुए लोग जहाँ जहाँ मर्जी फ़ोन करती थी, डराती थी, धमकाती थी उसके पीएफए के लोग। अब वो सारों में रोष था। करोड़ों लोग कुत्तों द्वारा काटे गए पिछले 5 साल में। वो सब देख रहे थे कि ये मोदी गवर्नमेंट है, ये एबीसी रूल 2023 लाई, संविधान की पूरी गाइडलाइन के खिलाफ आपने खेला कर दिया पूरे देश के साथ। एबीसी रूल 2023 ला के जिससे हजारों लोग, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। यही कारण था, जो मेन कारण था, जिस कारण से पूरे देश के अंदर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लोगों को समझाने में कामयाब रहा कि हाँ भैया, जब ये दवा माफिया के दबाव में आके बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, ये सारी जुंडली जो सी है, नड्डा वड्डा, ये इन्होंने बहुत सारे बकवास भी किए और ये सब लोग जो से संविधान को भी छेड़ देंगे, आरक्षण को भी छेड़ेंगे। आरक्षण आप छेड़ते नहीं छेड़ते बात की बात है, लेकिन इन्होंने आपको प्रूव कर दिया था एबीसी रूल 2023 लाकर पूरे देश के अंदर आम नागरिक की जो जान को असुरक्षित कर दिया। लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और बुरी तरह से, मतलब चीतड़े करके कुत्ते काट रहे हैं। अभी कल की घटना है, हैदराबाद के अंदर एक बुजुर्ग जो सज्जन थे 80 साल के करीब, उनका पूरा सीना खा गए, पूरी न्यूज़ आई है। इलेक्शन में चलते हुए उत्तर प्रदेश में कई सारे इंसिडेंट्स हुए, जो छोटे छोटे बच्चे मार दिए और कहीं पर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आप बिल्कुल जैसे अंधे, गूंगे, बहरे हो गए। मोदी जी, मैं आपकी गारंटी की बात कर रहा हूँ। और यही कारण था इंडिया गठबंधन ये बात लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहा कि एबीसी रूल 2023 है। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया, कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से, कि हम इस पे काम करेंगे कुत्तों पे। आप पूरी दुनिया ने देखा कि उन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ये सारी चीज़ें, और धीरे धीरे उन्होंने संविधान को छेड़ेंगे, ये करेंगे, वो करवाया। आज भी, अभी भी समय है। आप देखें, मोदी जी और बीजेपी के जितने भी घटक हैं, हमारे बीजेपी के सारे लोग हैं सारे, आप देखें चंद्रबाबू नायडू का क्या मैनिफेस्टो है। अब आपको वो पूरा करना पड़ेगा, या वो कुछ करेगा तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्या हिंदुत्व बच जाएगा? पूरे देश के अंदर मेजोरिटी हिंदुओं को कुत्तों से कटवा के मरवाया, ये स्थिति बनी। अभी भी समझ जाओ। और मैं कह रहा हूँ, योगी जी, आपने कोशिश की थी, 2-4 बार अनाउंसमेंट भी की, हम जानते हैं आपने बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश की, लेकिन सेंटर का जो मोदी जी का जो रूल था एबीसी 2023, अब इस कारण आप कुत्तों पे कुछ नहीं कर पाए।
अभी आपने इलेक्शन के बाद जो पहली बैठक की थी, आपने बोला है सब अधिकारियों को कर्तव्य कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो हमारा एबीसी रूल 2023 ये हमारी गवर्नमेंट लेके आई है सेंट्रल की, स्टेट गवर्नमेंट इसको रूल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अब करके दिखाएं, क्योंकि हमारी नागरिकों की जो जीवन की सुरक्षा भी आपका पहला कर्तव्य है। ये मेरे शब्द आप योगी जी को है। आपका बुलडोजर जो सा है एबीसी रूल 2023 पे चलना चाहिए। हर एक जिले के डीएम को, पुलिस कमिश्नर को, या जो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े जो उस जिले के जिम्मेदार हैं, उनकी आपकी तरफ से लिखित में आदेश जाना चाहिए कि एबीसी रूल 2023 वटएवर जो कुछ दिया है उसको दरकिनार करते हुए आप एनिमल क्रूल्टी एक्ट के हिसाब से कुत्तों का जो भी है इंतजाम करें, शेल्टर बनाएं या उनको ख़त्म करें, वटएवर वो उन अधिकारियों पे छोड़ दें, लेकिन सड़कों से उन कुत्तों को हटाएं। और जो भी आदमी, जो भी औरत, जो भी सज्जन, जो भी संस्था आवारा कुत्तों को लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना देती है, उस पे उस एरिया में कुत्तों द्वारा कोई भी घटना हो जाती है और कोई मारा जाता तो उन खाना देने वालों पे 302 लगाएं, कोई जख्मी हो जाता तो 307 लगाएं और उसी हिसाब से उनको सजाएं। ये पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, मेरा अनुरोध है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि योगी जी आप हमारे सर्वोपरि हैं, हम आपके मुरीद हैं और हम जानते हैं आप ईमानदारी से काम करते हैं, कर रहे हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करने दिया, ये भी हम जानते हैं। हम आपके साथ हैं और बिल्कुल हम आपके सिपाही बन के खड़े रहेंगे। और सेंट्रल की जो गलतियां हैं बीजेपी सरकार की, हम समय समय पे चेताते रहेंगे। ये भी हमारा कर्तव्य है, देश के नागरिक होने के नाते, बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते, आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। युगेंद्र सिंह, गौतम बुद्ध।